आइए साथियों, सक्सेस विजन ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस बार 2024 में 100% वीवीआई ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान का लेकर आए हैं, जिसे आप लोग इसे तैयारी करने के बाद एग्जाम में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। लगभग 2-3 साल के बाद इसे दोहराया भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस बार आने की इसे संभावना है। पहला ऑप्शन दिया गया इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है रूस। इसका जन्म जर्मनी देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था और इसका जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसमें देखिए साथियों, ऑप्शन ऐसे करके देगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1919 पहला ऑप्शन है। 6 अप्रैल 1919 6 अप्रैल 1919 है। दूसरा है 1 मई 1919 ईस्वी, जो सब में 1919 देगा, ठीक है ना। इसमें डेट याद रखना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 1 मई 1919। तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा है 9 अप्रैल 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए इसमें जानने की बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका ऑप्शन हो गया 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रखने की बात है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन लगाएंगे पंजाब के अमृतसर, नहीं तो कब हुआ था। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी करेक्ट आंसर है, यही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। बिहार की बात है। ऑप्शन ए है भारतीय रेल, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी है बिहार रेल सेवा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज को बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, हिंदी में रहेगा नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है भारतीय रेल। चलिए ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया रेलवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। साथियों पूछेगा अब रेलवे का नाम क्या है, आंसर आएगा इसका तब भारतीय रेल। वर्तमान में देखिएगा आप लोग, भारतीय रेल के नाम से रेल सेवाएं प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है, ये भी क्वेश्चन। और ये भी पूछेगा निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉल्फिन। ए में दिया है घड़ियाल, बी में दिया है कछुआ, 3 में दिया है हॉर्न। सभी यहाँ पे जितने भी हैं सभी जलीय जीव ही हैं। कछुआ स्थलीय जलीय दोनों है, घड़ियाल भी स्थलीय और जलीय दोनों है, लेकिन डॉल्फिन केवल जलीय जीव है। ये भारत का जलीय जीव डॉल्फिन कहलाता है। और जानवर पूछेगा भारत में पाया जाता है केवल, तो फिर भी इसका डॉल्फिन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए केवल भारत में किस चुनाव में व्यवस्था है। ऑप्शन है लोकसभा, ये होता है लोकसभा चुनाव। दूसरा है विधानसभा चुनाव। तीसरा है पंचायत राज व्यवस्था। देखिए साथियों यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, 50%। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरक्षण की व्यवस्था पूछेगी, पंचायती राज व्यवस्था मारेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 1934 ईस्वी, दूसरा 1935 ईस्वी, तीसरा 1938 ईस्वी, चौथा 1985 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से
कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यहाँ पे मेन पॉइंट है आपदा नहीं है, मानव जनित। इसमें मानव जनित, जो मानव के द्वारा घटना नहीं किया जाता है उसे मानव जनित आपदा नहीं कहते हैं। और मानव जनित आपदा कहेंगे जो मानव के द्वारा, मानव भूल के द्वारा, मानव गलतियों के द्वारा जो आपदा होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए साथियों, मानव जनित आपदा नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। पहला है सामुदायिक दंगा। सामुदायिक दंगा कौन करेगा? मानव ही करेगा ना। सामुदायिक दंगा जो मानव करेगा, मानव सामुदायिक मतलब होता है 5-10 समूह मिलके कोई दंगा करे, कहीं आतंकवादी फैलाए, उसे सामुदायिक दंगा कहते हैं। ये मानव जनित आपदा होगा। यहाँ पे कहता है नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कहता है आतंकवाद। आतंकवाद कौन बनता है? मानव ही आतंकवाद कहलाता है। जो मानव कहीं दंगा फसाद करे, कोई सामुदायिक भवन को नुकसान पहुंचावे, या कहीं पे रेल दुर्घटना करे, या कोई चीज का ध्वस्त करे, ये आतंकवाद का काम होता है। ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कहता है रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना देखिए साथियों, रेल दुर्घटना तब होता है जब मानव भूल होता है, जैसे पटरी में उल्टा फेरी, न सिग्नल को गड़बड़ी होना, रेल दुर्घटना, इस सब भूल के कारण हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बाढ़। बाढ़ ये एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव जनित आपदा नहीं है, यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए यही ऑप्शन बाढ़ इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे जानने की प्रयास करेंगे हम लोग, आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा 2 प्रकार की होती है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार की होती है साथियों? 2 प्रकार की, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। चलिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए साथियों, अंकोर वाट का मंदिर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत वीवीआई है, प्रत्येक साल लगभग पूछ देता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है वियतनाम, दूसरा है लाओस, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है थाईलैंड। एक बात पहले जानेंगे, अंकोर वाट का मंदिर किसके शासन काल में बना था? सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में बना था। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में अंकोर वाट का मंदिर बना था। सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में बना था। हम एक प्रश्न को 2 बार 3 बार बोलते हैं ताकि आपको इसी वक्त याद हो जाए, और कॉपी पे भी लिख लीजिएगा और उसको 1 से 2 बार पढ़ने के बाद ये याद हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। इसका करेक्ट आंसर साथियों क्या होगा? कंबोडिया। और यहाँ पे एक प्रश्न और पूछेगा, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? इसका आंसर सूर्यवर्मन द्वितीय होगा, ठीक। और पूछेगा कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया। चलिए ध्यान में रखिएगा, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी 1950, फरवरी 1917, नवंबर 1917। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी होता है हिंदी में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। इसका सही डेट होगा 17 नवंबर, 17 नवंबर 1917। ये बोल्शेविक क्रांति थी जो 17 नवंबर 1917 को हुआ था। चलिए आगे है, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी? देखिए साथियों, सन 2001 की बात कर रहा, 10 साल पे जनगणना होता है बिहार में, ठीक है। ये सन 2001 की बात है, जो वहां की बिहार राज्य, अपना हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य की जनसंख्या की चर्चा है। ऑप्शन ए है 8 करोड़ से कम, ऑप्शन बी है 9 करोड़ से कम, ऑप्शन सी है 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी दिया हुआ है 9 करोड़ से अधिक। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पहला ऑप्शन दिया 8 करोड़ से कम, दूसरा 9 करोड़ से कम, तीसरा दे दिया 8 करोड़ से अधिक। यहाँ पे 8 करोड़ से कम, यहाँ पे 8 करोड़ से अधिक। इसमें करेक्ट मान पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2001 की बात है, 8 करोड़ से अधिक। साथियों यहीं पे वर्तमान में पूछ देगा,
वर्तमान में बिहार की जनसंख्या इसमें होगा वर्तमान में बिहार की जनसंख्या 13,25,00,000 13,25,00,000 लगभग, करेक्ट नहीं कह सकते हैं, लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 11। पता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? देखिए खरीफ फसल सबसे पहले जान जाते हैं जो बोई किस महीना जाता है, बोई या बुआई, बुआई किस महीना जाता है? इसका हो जाएगा जून जुलाई, जून जुलाई खरीफ फसल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गेहूं, गेहूं रबी फसल है, यहाँ पे पूछ रहा है खरीफ फसल। गेहूं कौन सी फसल है साथियों? यहाँ पे लिखेंगे गेहूं रबी फसल है। गेहूं एक रबी फसल है, इसलिए यहाँ पे खरीफ फसल की चर्चा हो रहा है। ठीक, गेहूं रबी फसल कब बोई जाती है? यहाँ पे नवंबर दिसंबर होगा। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। ठीक, इसके बारे में जान गए। यहाँ पे पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में खरीफ फसल कौन है? तो पहला ऑप्शन गेहूं नहीं होगा। ठीक, दूसरा है चावल। देखिए चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। और पूछे सर धान बोया जाता है? चावल नहीं, धान से चावल बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में धान भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऑप्शन में धान भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है चावल। बोर्ड एग्जाम धान भी लिख के छोड़ेगा या चावल भी लिख के छोड़ेगा, इसमें कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। धान अलग होता है, चावल अलग होता है। आप लोग तो ऐसे बिहार के हैं, सब आदमी बिहार के हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं, खेतियार होंगे सब। चावल धान से तैयार होता है। धान या चावल एक खरीफ फसल है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन संख्या है 12। राज्य संघ की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है राज्य संघ की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन है लिखित संविधान, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है एक हरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एक हरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा एक हरी शासन व्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए साथियों ऑप्शन डी दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि इसका आंसर सी होगा, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। चलिए हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग जितना भी इसमें जो सीरियल वाइज है इसको भी आप लोग लिखेंगे, याद करेंगे, और जितना ये हम बताएं एक्स्ट्रा इसको भी आप लोग देखिएगा, लिख लीजिएगा। इससे एक्स्ट्रा एक साथ एक बार में एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी जो भारत है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे देशों में एक हरी व्यवस्था होता है, पंचायती राज व्यवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रथम पंचायती योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950।
ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1961। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 1951 ईस्वी। इसका सही आंसर 1951 ईस्वी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना भी पूछ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 1951 से 56 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ज्योग्राफी में भी पूछता है और हिस्ट्री में भी पूछता है। इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, देखिए साथियों हम पीछे भी बोले हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा दो प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है साथियों? दो प्रकार की। आपदा दो प्रकार की होती है। आपदा दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा आता है मानव जनित आपदा। आपदा दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, देखिए साथियों, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़, ये सब प्राकृतिक आपदा है। जो वैसे जनरली तौर पे कहा जाए तो भगवान के द्वारा दी गई घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहेंगे। वैसे कॉमन बात में बोलेंगे, यहाँ पे सुनामी, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा। यहाँ पे कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये तीन को प्राकृतिक आपदा। यहाँ पे क्वेश्चन को स्थिर से पढ़ेंगे तब जाके इसको क्वेश्चन करेंगे, आंसर लगाएंगे। ये तीन को क्या है? प्राकृतिक आपदा। एक आतंकवाद, आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आतंकवाद। चलिए साथियों इसका आंसर लगाइएगा, आतंकवाद। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन बीमारू राज्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए साथियों अभी इसको देख लेने के बाद कोई भी राज्य के अंतर्गत इसको निहित कर दे, वहां से हम लोग चुन लेंगे बीमारू राज्य कौन नहीं है। देखिए साथियों यहाँ पे बीमारू, BIMARU, बीमारू इंग्लिश में लिख लेंगे। BI से बिहार, BI से बिहार होगा, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, R से राजस्थान। एक लास्ट बच गया U, U से होगा उड़ीसा, U से होगा उड़ीसा। देखिए यहाँ पे बीमारू राज्य, ये जितना चार गो राज्य का नाम दिया गया है ये सभी बीमारू राज्य है। ये सभी क्या है साथियों? बीमारू राज्य है। BI से बिहार, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। यहाँ पे ऑप्शन में चार को देगा राज्य, जिसमें से पूछेगा कौन सा बीमारू राज्य है या नहीं, तो पूछेगा कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। नहीं है पूछेगा तो हम पहले ऑप्शन को देख लेंगे, इन सभी राज्यों में से कोई है भी। नहीं है पूछेगा तो देखेंगे इनके अलावा कौन है, उसको टिक करेंगे। पूछेगा कौन सा राज्य है, उसमें देखेंगे इन चारों में से कौन सा राज्य है, ऑप्शन में दिया हुआ उसको टिक करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए साथियों यहाँ पे बिहार, हमने पहले बताया है BI से बिहार होता है, ये क्या बीमारू राज्य है। ये क्या है साथियों? बीमारू राज्य है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ये भी एक क्या है साथी? बीमारू राज्य है। MA से क्या होता है साथी? बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश, ठीक, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है उड़ीसा, जो
BIMARU, यू से क्या होता है? उड़ीसा। ये भी एक बीमारू राज्य है। ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक। ये क्या है साथियों? बीमारू राज्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? कर्नाटक। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 17 कहता है संघ राज्य का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 17 कहता है संघ राज्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमेरिका। चलिए स्पीड में करते हैं। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन संख्या 18 संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? देखिए साथियों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? यहाँ बिहार की चर्चा है। बिहार में संजय गांधी पटना नगर में है। ये जो है बिहार की राजधानी पटना, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है स्थित। आप लोग भी कभी घूमने का मौका मिला होगा विद्यालय के माध्यम से, या आप लोग कहीं गए होंगे तो वहां भी देखें, घूमने जाइएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वीवीआई। नोट कीजिएगा साथियों, वीवीआई है। काली मृदा का दूसरा नाम है, पहला है बलुई मृदा, पहला है बलुई मृदा, दूसरा है रेगूर मृदा, तीसरा है लाल मृदा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा। ठीक, अगला क्वेश्चन संख्या कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां है? देखिए साथियों हम एक प्रश्न को 2 या 3 बार बोलते हैं जिससे आपको सुनने से देखने से याद हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम 2024 में जब बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम ऐसा प्रश्न को सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, इसका ये आंसर होगा। ठीक, चलिए साथियों क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां आता है? देखिए साथियों गांव से छोटा होता है कस्बा, कस्बा में कम जनसंख्या होगा। कस्बा से अत्यधिक जनसंख्या, कई सारे कस्बों मिलकर एक गांव होता है। गांव से बड़ा होता है नगर, नगर से बड़ा होता है महानगर। जैसे मान लीजिए होता है मुंबई और हो गया, ये सब महानगर होता है। ठीक ना, वहां पे जनसंख्या अत्यधिक होता है। यहाँ पे सीधा ऑप्शन ये दिया हुआ है, कोई नगर का नाम नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉमन पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी नगर में, ऑप्शन सी महानगर में, ऑप्शन सी कस्बा में। हमने पहले बताया कस्बा एक छोटा सा बस्ती को कस्बा कहते हैं, कस्बा से बड़ा बस्ती को गांव कहते हैं, गांव से बड़ा बस्ती को नगर कहते हैं। कई सारे नगर मिलके महानगर बनते हैं, उन्हें तो जहां पे अत्यधिक जनसंख्या होता है उसे क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होगा? महानगर में। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहां होगा साथियों? महानगर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? देखिए साथियों यहाँ पे हम इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट अप्रत्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। देखिए लोकतंत्र यह एक चुनाव से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए साथियों यह क्या है? एक चुनाव से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई नेता को चुनाव करते हैं, चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, हम क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, वहां पे पार्टी का निर्माण करके वह क्या बनता है? जिस नेता को अत्यधिक वोट मिलता है वह नेता क्या होते हैं? उस स्थान पे पदभार होते हैं। जिस स्थान से हम उनको चुनते हैं उस स्थान से वो क्या होते हैं? पदभार होते हैं। यहाँ पे हम वोट करते हैं तब जाके उनका जो है अन्य जनता मिलके वोट गिराते हैं, तब जाके वहाँ पे क्या होता है? उनका चुनाव हो जाता है। और इसी को यही क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। यही क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की है? अप्रत्यक्ष। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है 22 नंबर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए साथियों वीवीआई
बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? नोट कीजिएगा साथियों। ऑप्शन ए है मानव कृत, ऑप्शन ए है मानव कृत। मानव कृत संसाधन का मतलब क्या होता है? जो मानव ने बनाया। मानव कृत संसाधन का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, जो मानव ने बनाया, ठीक ना। अजैव, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है पुनः पूर्ति योग। सौर मतलब क्या होता है? सूर्य। सौर मतलब क्या होता है? सूर्य। देखिएगा साथियों, आज सूर्य भगवान उगे हैं यानी उदय हुआ है, तो कल भी उदय होंगे न, कल प्रातः सूर्य भगवान पुनः उदय होंगे। इसलिए जैसे ये क्या है? नष्ट होने की संसाधन नहीं है, नष्ट नहीं होगा, समाप्त संसाधन नहीं है। इसलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, साधन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति। इसके बारे में समझ चुके हैं, जो यह पुनः उगेंगे न, सूर्य भगवान, सौर मतलब सूर्य प्रकाश, जो क्या होंगे? पुनः उगेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। क्वेश्चन संख्या 23 कहता है गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास का, हिस्ट्री का, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआर है, लगा लीजिए साथियों, वीवीआर एकदम 100% एग्जाम से टकराता है। गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी देगा सिपाही, ऑप्शन सी है नाविक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाविक। गैरीवाल्डी पैसे से क्या था? देखिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? आप लोग ये बात बताइए, बाढ़ कौन सी आपदा है? कमेंट बॉक्स में डालिएगा साथियों, बाढ़ कौन सी आपदा है? हम पीछे ऐसा बता चुके हैं, बाढ़ कौन सी आपदा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बाढ़ कौन सी आपदा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से कौन सी स्थान पे जाना चाहिए? यहाँ ऑप्शन है उच्च भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन बी है गांव के बाहर। गांव के बाहर कहाँ जाइएगा साथियों? खेत में। खेत में जाने के बाद वहां भी गांव से ज्यादा पानी होता है, ठीक है, वहां जाइएगा और ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगा साथियों। कहाँ जाना है? ऑप्शन खेत में है, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। इसके बारे में कोई पता नहीं है, कहाँ जाने के लिए बोल रहा है। उच्च भूमि वाले स्थान पे, हर हमेशा निम्न वाले भूमि स्थान से उच्च वाले भूमि पे पानी का स्तर कम होगा या तो नहीं जाएगा, या इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे बाढ़ के समय में? उच्च वाले भूमि स्थान पे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च भूमि वाले स्थान पे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, वीवीआर लगा लीजिए, मोस्ट वीवीआर, वीवीआर नहीं मोस्ट वीवीआर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। इनका आंसर हो जाएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए साथियों, संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन उठता है, संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया? कब दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है, संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ दिया गया? संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा पटना गांधी मैदान, पटना गांधी मैदान, गांधी मैदान। क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा पटना गांधी मैदान। और ये जो है संपूर्ण क्रांति का नारा इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकने के लिए 1974 ईस्वी में, देखिए साथियों 1974 ईस्वी में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे, इसका ये क्वेश्चन ये हो गया, पटना के गांधी मैदान में दिए थे। और 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। उस समय के देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
देश के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। चलिए साथियों, आज तक इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट नेक्स्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।